बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के एक नए प्रोग्राम के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं आपकी होस्ट फरजीन और मेरे साथ आज के जो गेस्ट हैं उनकी हम सक्सेस स्टोरी जो है वो आज शेयर करने वाले हैं। उसामा कारदार हैं आज हमारे साथ। इज़ अ व्लॉगर, होस्ट हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वेब डिज़ाइनर हैं, मीडिया हैंडलर हैं, स्पेशली इब्रारुल हक और बहुत सारी और सेलिब्रिटीज़ के साथ। तो आज हम इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपने एक प्रॉब्लम के साथ किस तरह से डील किया और किस तरह से उसको आगे लेके चले। उसामा को इंट्रोड्यूस करने से पहले सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी और वो ये है कि ही इज़ अ पेशेंट ऑफ सीपी, सेरेब्रल पाल्सी। और सेरेब्रल पाल्सी इज़ समथिंग जो कि हमारे ब्रेन के साथ अटैच होती है और हमारे मसल्स के साथ अटैच होती है। तो ये हमारे ब्रेन के थ्रू हमारे मसल्स को थोड़ा-सा डिसअफेक्ट कर देती है। अस्सलाम वालेकुम उसामा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। वाह- वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर कैसे हैविंग हैं मी। आप? ठीक ठाक, आप इट्स अ सुनाए। प्लेयर। अच्छा, उसामा सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि ये आपकी सक्सेस स्टोरी के बारे में है कि आपने किस तरह से अपने आप को यहाँ तक स्टैंड किया और किस तरह से आपने इतनी मेहनत की अपने आप को लेकर और किस तरह से आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया। तो ये सब चीज़ें आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताएँ कि आपने किस तरह से अपने आप को अचीव किया, अपने आप को हासिल किया? ए, मैंने जो अपने आप को अचीव किया बेसिकली, फैमिली सपोर्ट बहुत मैटर करती है इस चीज़ में। और आपको जब तक फैमिली सपोर्ट ना हो, आपके दोस्तों की सपोर्ट ना हो, यू कांट डू एनीथिंग। ठीक है। डेफिनिटली। तो मुझे सपोर्ट बहुत थी, बड़े लोगों ने बहुत बातें भी की, लेकिन फैमिली सपोर्ट की वजूहात की वजह से या उनको मेरे दोस्तों की सपोर्ट की वजह से, जिन्होंने मुझे लेट डाउन नहीं किया, सपोर्ट किया है, उन्होंने मुझे पावर दी है टू डू सच थिंग्स जो नॉर्मल करते हैं, जो नॉर्मल लोग कर सकते हैं। तो उसी कॉन्फिडेंस की बेस पे आई अचीव सो मैनी थिंग्स जो अभी आगे चल के आपको पता भी लगेंगे। डेफिनेटली, डेफिनेटली। हम यही सब डिस्कस करना चाह रहे हैं और अपने उन लोगों को मोटिवेट करना चाह रहे हैं जो अपनी किसी एक प्रॉब्लम की वजह से अपने आप को बैक पे लेकर बैठ गए हैं। इवन बहुत सारे नॉर्मल लोग ऐसे हैं उसामा जो अपने आप को लो समझते हैं और फिर वो बैठ जाते हैं, उनमें हिम्मत नहीं होती। एज़ आई सेड कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आपने बहुत सारे इंस्पायरिंग स्टोरीज़ और बहुत सारी चीज़ें आप शेयर भी करते हो, मीडिया हैंडलर हो और बहुत सारे काम करते हो एक साथ। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आपकी लाइफ लाइक स्कूलिंग जब आपकी शुरू हुई थी, डेफिनिटली आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, आपकी जब स्कूलिंग स्टार्ट हुई, तो हमें अपनी स्कूलिंग के बारे में कुछ थोड़ा-सा बताएँ कि किस तरह से आपके दोस्त बने और किस तरह से आपके दोस्तों ने आपको सपोर्ट करना शुरू किया और किस एज में आपके सबसे अच्छे दोस्त बने? मेरी स्कूलिंग थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई थी ड्यू टू सीपी, और मेरे जो कुछ सर्जरीज थी उनकी वजह से मेरी स्कूलिंग कुछ लेट स्टार्ट हुई। और हुँ, हुँ। पहले तो मुझे किसी नॉर्मल स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा था। वो कहते थे स्पेशल स्कूल में जाएं, स्पेशल हुँ, केस हुँ। है तो स्पेशल स्कूल में जाएं। किसी नॉर्मल स्कूल में मुझे एडमिशन नहीं दिया, तो मैं कुछ स्पेशल स्कूल्स में गया, लेकिन वहाँ पे एज यू नो के जिस तरह ट्रीट किया जाता है यहाँ पाकिस्तान में, जो सिचुएशंस हैं कि इन बच्चों को कैसे देखते हैं, तो मेरी तबीयत वहाँ पे और ज़्यादा ख़राब होने लगी, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम लोग बच्चे ऐसे थे जो मेंटली इल थे। क्योंकि मेरा ब्रेन तो ऑलमोस्ट 100% वर्किंग में था, लेकिन वहाँ पे जाके मेरे तबीयत और ख़राब हो गई, स्टेप्स पड़ने लग गए, जिसकी वजह से मुझे वो छोड़ना पड़ा। फिर इधर मॉडल टाउन में एक स्कूल है, डिविजनल पब्लिक स्कूल, मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ ऑन कॉन्फिडेंस बेस बेसिस। वो भी सच है, ऐसे हुआ कि इंटरव्यू था नर्सरी क्लास का, सब बच्चों के पेरेंट्स वगैरह सब उनके साथ इंटरव्यू के लिए प्रिंसिपल ऑफिस में जा रहे थे। तो मैंने अपनी मदर को कहा कि आप क्यों अंदर जा रही हो, इंटरव्यू मेरा है, यू स्टे आउट, आप बाहर रुको, मैं इंटरव्यू दे के आता हूँ। तो उसी बेसिस पे प्रिंसिपल इम्प्रेस हुए और उन्होंने मुझे एडमिशन दिया, जिससे बड़े बोर्ड मेंबर्स ने भी इशू किया कि आप इनको एडमिशन दे रहे हैं, ये नॉर्मल स्कूल में नहीं चल सकते। तो उसमें एडमिशन हुआ। अच्छा, मेरे ना नर्सरी क्लास से जो दोस्त थे, मेरे दोस्त वही हैं अभी भी। हमें ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए हैं फ्रेंडशिप को, और मेरे 4-5 जो नर्सरी से हैं वही अभी तक हमारे
मेरे साथ चल रहे हैं। दैट्स ग्रेट। और एक्चुअली आपकी जो मोटिवेशन होती है वो आपके दोस्त होते हैं, आपकी फैमिली सपोर्ट होती है, और अगर ये लोग अच्छे हैं तो डेफिनेटली आप किसी भी टाइम में सरवाइव कर सकते हो। उसामा, मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि आप जब खुद से आप में कॉन्फिडेंस था, तो ये कॉन्फिडेंस आपका बाय बर्थ था या आपके पेरेंट्स ने आप में इतना डेवलप किया? मेरे फादर मुझे किसी चीज़ से रोकते नहीं थे। अगर मैं कोई चीज़ करना चाहता हूँ तो वो कहते थे कि बच्चों को रोक के उनका कॉन्फिडेंस खराब ना करो। अगर वो एक चीज़ करना चाह रहा है उसे करने दो, एक दफ़ा खराब होगा, दो दफ़ा खराब होगा, तीसरी दफ़ा सही होगा। तो हम्म। उसी चीज़ से मुझे कॉन्फिडेंस आया। एक दफ़ा किया गलत हुआ, दो दफ़ा किया। अब एक बच्चा है जो चलने चलना स्टार्ट करता है, वो एक दफ़ा चलता है, गिरता है, दूसरी दफ़ा गिरता है, तीसरी दफ़ा उसको चलना आ जाता है। तो डेफिनेटली। इसी इसी तरह कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। दैट्स ग्रेट। तो ये नहीं कि हर तरफ से स्पोर्ट जो है वो आपको डेफिनेटली बहुत आगे लेकर चलती है। तो उसामा, जैसे हम अब बात कर रहे हैं सीपी के बारे में, तो हमें थोड़ा सा आप बताएं कि सीपी एक्चुअली आपने कितना समझा कि सीपी क्या है? सीपीयू, मैं अपना ही केस आपको बताऊंगा। मेरा जो केस है वो सच है, डॉक्टर की नाअहली की वजह से है। जो डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी को सी सेक्शन करने की कोशिश की 7 मंथ के अंदर, और जो उनके कंट्रोल नहीं हो सका, हम्म। और जिसकी वजह से जब इन्होंने ऑपरेट किया तो इनसे मेरी मदर की ब्लीडिंग नहीं रुकी, और उन्होंने मुझे एज अ डेड बॉडी एक साइड पे रख दिया ऑलमोस्ट 1 आवर के लिए, जिसकी वजह से मुझे ओह। ऑक्सीजन लेवल मेरा डाउन हुआ और मेरे ब्रेन सेल डैमेज हो गए। और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई नर्स भी नहीं थी जिसमें रखा जाता। 1 घंटे बाद जब मैंने वॉमिट किया तब उनको रियलाइज हुआ कि बच्चा जिंदा है, वो तो डेड बॉडी समझ के उन्होंने साइड पे रख दिया हुआ था, जिस वजह से ब्रेन सेल डैमेज हुए और ये डिजीज हुई। सीपी का ये है, सीपी बाय बर्थ से लेके 6 साल की उम्र तक हो सकती है। डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें आपकी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए तब आपके ब्रेन सेल डैमेज होते हैं। सर के ऊपर चोट लगने की वजह से, सर के बैक साइड पे अगर चोट लग जाए, इस वजह से भी आप सीपी में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये सूरत हाल। डेफिनेटली, क्योंकि मैंने जैसे स्टार्ट में बताया है कि सेरेब्रल पाल्सी जो है ये बेसिकली ब्रेन के साथ आपके मसल्स की अटैचमेंट के साथ होता है। तो अगर ब्रेन में कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो डेफिनेटली बच्चे के ऊपर फिर असर होता है, और उसके मसल्स जो है वो उसके नहीं पहुंच पाते हैं, हमारे जो हमारे न्यूरॉन्स और हमारे जो सारे केमिकल्स काम कर रहे होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। बेसिकली अगर पब्लिक के लिए, अगर हर कोई इस चीज़ को मे बी ना समझ सके, अगर पब्लिक के लिए हम इसे इजी वर्ड्स में कहें तो एक कंप्यूटर लैब आपका होता है, उसमें एक आईसी होता है। आईसी अगर उड़ जाए तो आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट करना छोड़ देता है। वैसे डेफिनेटली। ही ब्रेन में सेल होते हैं जो पूरी बॉडी को मैसेज कन्वे करते हैं या आपकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। वो सेल डैमेज हो जाए तो यू कन्वर्ट इनटू सीपी, सेरेब्रल पाल्सी। ग्रेट एग्जाम्पल उसामा। मतलब बहुत बहुत जबरदस्त आपने इसको एलेबोरेट किया है। थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं आपकी सक्सेस स्टोरी के बारे में कि आपने किस तरह से जो है अपने आप को इस मुकाम पर लेकर आए हैं, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूंगी कि आपने कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस को फेस किया है जो आपको अभी भी याद हैं, और जो आपके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल मरहला रहा हो आपकी लाइफ का? यार स्कूल में ना बड़ी चीजें होती थी, आपको पता है बच्चे बुली भी करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ ऐसी सूरत हाल है। मैं बार बार इसलिए ये बात करता हूँ क्योंकि हम मॉडर्न तो बन गए हैं, लेकिन हम मॉडर्न सोसाइटी को, हमने बाकी चीज़ों में अडॉप्ट नहीं कर कर लिया पाते। लेकिन अडॉप्ट ने बाकी चीज़ों में हमने कर लिया है। हम मॉडर्न बन तो गए हैं, लेकिन आपके टीचर्स हो गए, आपके स्टूडेंट्स हो गए, उनको अभी तक एजुकेशन उस तरह की नहीं है कि हाउ टू डील विद दीज किड्स। ठीक है, वो टीचर और टीचर बुली करेगा, बच्चा और बच्चा बुली करेगा। ये चीज़ें मैंने बहुत फेस की हैं। वो बड़े मज़े का एक सीन हुआ था, मेरा फर्स्ट डे था स्कूल में। हम्म। तो उस टाइम पे शाहरुख खान हर बच्चे का फेवरेट था। तो मैं स्कूल के अंदर एंटर हुआ तो दो बच्चे हंसते हुए कहते हैं, वो देख शाहरुख खान की तरह चल रहा है। तो उसको मैंने एज अ कॉम्प्लीमेंट लिया और मैं बड़ा खुश हुआ और मैंने घर आके अपनी अम्मा को कहा, मैं कहा वो मुझे शाहरुख खान कह रहे थे।
दैट्स तो ग्रेट। वो एक ये चीज़ थी, लेकिन टीचर्स हों जो भी हो, अब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में जब पहुंचा, मेरी टीचर ने मुझे बगैर पेपर चेक किए मुझे फेल कर दिया, और उन्होंने कहा जी आप इस स्कूल में नहीं चल सकते, या आप इस क्लास में नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि मेरी राइटिंग का इशू था। टीचर्स उसके ऊपर थोड़ा, अगर ध्यान, उनको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी आम बच्चे से, तो वो हम्म। मेहनत करने के लिए पाकिस्तान में कोई अवेलेबल नहीं है। वो कहते हैं नहीं हमें है। बनी बनाई मिलती है, हम खा लें। एडवोकेट साहिबा थी एक नईमा, उन्होंने मुझे फेल किया था, मैं उनका नाम हर जगह लेता हूँ। देखें, आपका काम है, आपको पे मिलती है बच्चों को पढ़ाने की। वहां पे अगर मुझे दूसरे टीचर्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो आपका भी काम है। हम्म। अगर कोई बच्चा थोड़ा वीक है, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसे फेल करके आप कहते हैं जी आप इस स्कूल में नहीं चल सकते। डेफिनेटली ऐसे ही है। यहाँ पे मैं ये बात कहूंगी कि हम लोग जैसे आप कह रहे थे ना कि हम लोगों ने और हर चीज को अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन बेसिकली हमने एथिक्स जो है ना हमारे, जो बिल्कुल मुसलमानों से नहीं। बाहर के लोग ले गए हैं, जो जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो ये सब कुछ ले गए हैं, वो एथिक्स ले गए हैं, लेकिन हम लोग वो एथिक्स एक्चुअली भूल चुके हैं। हम लोग ये भूल चुके हैं कि इंसानियत जो है वो सबसे बड़ी चीज है, और अगर इखलाक अच्छा नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से आपको टीचर कहलाने का भी हक नहीं है, बिकॉज बिल्कुल टीचर इज टीचिंग इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब आप इसके अंदर बिल्कुल होते हो तो आपको बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है। बिल्कुल। अब बहुत ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए फाइट भी ली है बड़ी जगह पे, कि नहीं इसको यहाँ पे अब मेरे पेपर, आपको पता है पेपर शफल होते हैं, डिफरेंट टीचर्स चेक करते हैं स्कूल्स में, लेकिन मेरे पेपर्स मेरे टीचर्स अपने खुद चेक करते थे। उस ताकि उनको, उन्होंने मुझे एक साल पढ़ाया होता था, उनको पता था कि क्या मैंने, मेरी राइटिंग क्या है और क्या मैंने लिखा है। अब आप इसी वजह से मेरे बोर्ड के पेपर नहीं हो सके थे, क्योंकि मुझे राइटर चाहिए था, और अनफॉर्चुनेटली मुझे राइटर इन्होंने अलॉट नहीं किया, तो मेरे बोर्ड के पेपर नहीं मैं दे सका। डेफिनेटली ये सारे वो चैलेंजेस हैं जो मेरे ख्याल से हम सबके लिए एक बहुत इंस्पायरिंग चीज है कि हम इन सब से सबक सीखें, हम लोग हार के नहीं बैठ जाएं, क्योंकि हम में से 90% ऐसे लोग होते हैं जो छोटी छोटी परेशानियों से घबरा कर वो बैठ जाते हैं कि जी हमसे नहीं होगा या हम नहीं कर सकेंगे, हालांकि इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो उसामा, मैं यहाँ पे आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या कभी आपकी इस प्रॉब्लम की वजह से आपको गुस्सा आया हो, या आप लोगों पे गुस्सा निकालते हो, लाइक आपकी नेचर किस तरह की होती है मोस्टली? यार पहले मुझे आता था गुस्सा, अगर मैं कोई चीज़ ना कर सकूं और मेरे पास, मुझे किसी पे मैं डिपेंडेंट हूँ कि ये बंदा आके करेगा तो ही होगा। अगर सपोज कोई लेट हो जाता था वो काम करने में, क्योंकि मुझे टाइम का बहुत होता है कि मैंने जो कहा है वो टाइम पे हो, वो अगर मेरा काम लेट हो जाए तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हम्म। ओके। तो इसका मतलब है कि आपको लेकिन अच्छा, आपने क्या इसके साथ कोप कर लिया फिर आगे से? यार वो, देखो, पहले आपको स्टार्ट होता है जब आप टीन एज में हो, तो वो ऑब्वियसली वो होता है कि भाई जो मैंने कह दिया वो हो। अब आई थिंक नहीं, उस तरह का नहीं है मेरा। ओके। तो अभी जो आप स्ट्रगल करते हो, जिस तरह से आपने चीजों को अचीव किया है, इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताओ कि आपने किस तरह से अपने आप को लेकर चले, या आपने किस तरह से हिम्मत बांधी कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, दिस इज माय एम एंड आई वांट टू डू दैट एंड आई वांट टू अचीव इट। लेकिन जब मेरा बोर्ड के पेपर नहीं हुए, तो एक साल मैंने कुछ नहीं किया। मैं सोच, मुझे कंप्यूटर फील्ड से का इंटरेस्ट था शुरू से। मैं छोटे होते से ही कंप्यूटर, चाहे वीडियो गेम्स हो, मैं कुछ ना कुछ कंप्यूटर पे करता रहता था। जब पेपर्स नहीं हुए तो एक साल मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद मैं ग्राफिक एंड वेब डिज़ाइनिंग में चला गया। जो मैंने ग्राफिक और वेब डिज़ाइनिंग सीखी, क्योंकि मुझे कंप्यूटर फील्ड से का शौक था, उसी को मैं लेके चला। उसी बेस पे फिर मैंने इब्रारुल हक की वेबसाइट डिज़ाइन की, मैंने नदीम अब्बास की वेबसाइट डिज़ाइन की, और वही सिलसिला चलता गया। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आपको अपना पहला प्रोजेक्ट किस तरह से मिला था? पहला प्रोजेक्ट इस तरह से मिला था कि इब्रार भाई हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, और उनको सोशल मीडिया का सच है सब कुछ पता नहीं था इतना, वो इतने एक्टिव नहीं थे। तो मैंने बैठे बैठे वैसे ही मैंने उनका पेज बनाया, और उनको मैंने कहा आओ फेसबुक पे, मैं आपका पेज बनाता हूँ फेसबुक पे, मैं आपको लेके चलता हूँ। ही इज़ अ
भंगड़ा किंग ऑफ पाकिस्तान, वो डेफिनेटली, इतने बड़े डेफिनेटली। स्टार थे। और उनका कौन फेसबुक नहीं पे जानता उनको। किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे 2011-12 की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये उस टाइम पे फेसबुक ज़्यादा एक्टिव था इंस्टा वगैरह से। तो उनको फेसबुक पे जब मैंने वैसे ही प्रोजेक्ट नहीं था, मैंने एवं दोस्ती में उनको वो किया, तो वो उनको भी इंटरेस्ट, उनका भी डेवलप हो गया। फिर करते करते फिर और सेलिब्रिटीज का मैंने काम स्टार्ट कर दिया। पहला प्रोजेक्ट आई गेस मैंने नदी स्टाइलो शूज की, नहीं, बॉर्डन शूज की वेबसाइट बनाई थी। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा उसामा, क्या ऐसा हुआ है कभी कि आपके इस प्रॉब्लम की वजह से आप अपने ड्रीम जॉब या ड्रीम को अचीव करने में नाकाम हुए हो? ऐसा कभी फील हुआ आपको? नहीं, ओके, मैंने सो जो यू ड्रीम, यू कैन जो अचीव मैंने, एवरी। हाँ, हाँ आई कैन, मैंने जो जिस चीज पे भी है- जो भी ड्रीम मैंने किया, अगर मैंने कुछ लेना है, वो चीज मैंने ली है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मेरे ख्याल से अब हमारी ऑडियंस के लिए ये एक बहुत मजेदार चीज है और ये बहुत पॉजिटिव मैसेज इसमें भी है आपको कि इफ यू वांट। हाँ, सॉरी सॉरी, बोले। नो नो, इट्स ओके, गो अहेड। मैं इसमें एक बात ऐड पुट ऑन करना चाहता था, जैसे अब श्योर। मेरे मेरी फैमिली, मेरी मदर, हर यहाँ और भी लोग मेरी गाड़ी चलाने के बड़े अगेंस्ट थे। लेकिन मैंने वो गाड़ी 7th क्लास से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अब अब्बा जी ने कहा कि उसको रोको मत, अगर वो चलाना चाहता है तो उसको चलाने दो। और आज मुझे ऑलमोस्ट 12 साल हो गए, आई एम ड्राइविंग माई कार। मैं 12 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से ये वाकई ही, जैसे यहाँ पे कमेंट आया हुआ है सफिया आमिर का, शी इज सेइंग कि यू आर इंस्पिरेशनल। सो डेफिनेटली वो हर इंसान इंस्पिरेशनल है जो अपने ड्रीम जॉब को अपनी किसी डिसेबिलिटी के बावजूद भी अचीव करता है। वो सिर्फ इसलिए हार नहीं मान लेता कि उसमें अगर उसको लगता है कि मैं शायद इस काबिल नहीं हूँ। ऐसा नहीं होता है, हर इंसान हर चीज के काबिल होता है। यू हैव टू मेक योर सेल्फ वर्थी, डेफिनेटली। बिल्कुल। अच्छा, तो सामा मुझे ये बताएं कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरी विल पावर है। आई डेफिनेटली, कैन वो डू तो इट। डेफिनेटली, क्योंकि ये मेरे ख्याल से मुझे अपने सीपी ऊपर जैसी चीज के कॉन्फिडेंस साथ इफ यू कैन ड्राइव योर कार यू कैन डू एवरीथिंग, आई थिंक। मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। अगर मैं, जो मुझे पता है ना कि मैं कर सकता हूँ, तो भाई मैं वो करके कर लूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैंने वो करना है। अच्छा उसामा, जैसे आपने कहा कि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी रहे हैं, तो हाँ, आप कोई एक ऐसी स्टोरी शेयर करें जो लोगों को मोटिवेट करे कि वो अपनी हर चीज को अचीव कर सकते हैं। सिर्फ एक विल पावर जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे तो मैंने अभी आपको बताया, मेरे गाड़ी चलाने के ऊपर बड़े लोग बड़े लोगों को इशू थे, हैं। मुझे लाइसेंस भी नहीं दिया जाता कि इसका इशू है। लेकिन अब वही बात है, मैं 12 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे बड़े ऐसे ड्राइवर मिले जो कहते हैं आप हमसे अच्छी गाड़ी चलाते हैं। अब डेफिनेटली। इस्लामाबाद टू लाहौर हो, लाहौर टू इस्लामाबाद हो, मैं खुद जाता हूँ। ओके, यू नेवर फील टायर्ड? नो, आई एंजॉयड टू ड्राइव अ कार। Okay. So what do you do in your saddest moment? If you feel sad or someday, what will you do? आई प्ले सम आई लिसन सम सॉन्ग, मैं कुछ सॉन्ग सुन लेता हूँ। एक प्लेलिस्ट है। ओके। अभी यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है, क्योंकि आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि हम लोग जिस टाइम जिस मोशन में होते हैं ना, हम उसी तरह के सॉन्ग्स को जो है वो प्रेफर कर रहे होते हैं। सो हम लोग अगर सैड होते हैं तो हम लोग डेफिनेटली सैड सॉन्ग्स की तरफ ही जा रहे होते हैं या ब्रोकन हार्ट सॉन्ग्स की तरफ ही जा रहे होते हैं। क्या आप भी इसी तरह करते हो? डिपेंड करता है कि मैं थोड़ा कभी सैड भी सुन लेता हूँ। लेकिन मेरे ज्यादातर जो है ना, वो भंगड़ा और इस तरह के रोमांटिक गाने ज्यादा आ जाते हैं सैड मोमेंट में, ताकि मूड थोड़ा फ्रेश हो जाता है। ओके, दैट्स कूल, दैट्स कूल। उसामा, हमें थोड़ी सी अपना फैमिली के बारे में भी बताएं कि आपकी फैमिली जो है वो आपको अब तक किस तरह से सपोर्ट करी है और आपकी फैमिली में कितने मतलब जो है अगेंस्ट रहे हो, लाइक अब सिबलिंग्स के अलावा या मदर फादर के फादर मदर के अलावा,
कोई ऐसे हम्म, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं जो अगेंस्ट होते हैं, जो कहते हैं कि शायद ये कुछ नहीं कर सकता, कुछ इस तरह के, क्योंकि ऑलमोस्ट हर फैमिली में, इवन दो यू आर नॉर्मल, यू कैन अचीव एवरीथिंग, बट स्टिल यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो आपको देखकर जेलस भी हो रहे होते हैं या आपसे हसद भी कर रहे होते हैं। तो इस टाइप की कोई चीज आपके फैमिली में किसी ने आपको डीमोटिवेट किया हो? यार वो हर जगह पे होते हैं बड़े लोग मैंने गाड़ी खरीदी, उस पर बड़ा इशू हुआ, इसको गाड़ी ले दी है। मेरे पास होती थी एक 4 व्हीलर, 4x4 कार थी, बड़ी जीप थी। उस पर बड़े लोगों ने इतराज किया है कि इतनी बड़ी गाड़ी इसको दे दी है, ये कैसे चलाएगा। अभी रिसेंटली मैं एक वेडिंग पे गया हुआ था, तो उधर एक बात हुई, बड़े मेरे क्लोज रिलेशन में थे उनको, और वो डॉक्टर भी हैं, उनको ये बात करते हुए सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा कि मेरी मदर ने उन्होंने पूछा आप कैसे आए हो, तो उन्होंने कहा सामान ड्राइव करके आया, और उनको पता है कि मैं ड्राइव करता हूँ। इवन उनकी बेटी ने मेरी गाड़ी में एक्सीडेंट किया हुआ है। तो लेकिन उन्होंने कहा जी अच्छा उसामा गाड़ी चलाता है, ये क्यामत की निशानी है। तो उस पे मुझे बड़ा वो हुआ। मैं कहा अब आप एक डॉक्टर हो के ये बात कर रहे हो, अब मैं आपको क्या जवाब दूं यहाँ पे। डेफिनेटली बात वही है ना कि हम में एथिक्स खत्म हो चुके हैं, हम लोग ये नहीं बिल्कुल जानते हैं कि हम अपने वर्ड से किसी को हर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अब आप लोगों ने इतना पढ़ के भी अगर आपको एथिक्स नहीं आए, तो मैं बगैर पढ़े ज़्यादा बेहतर रहेगी। डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहूंगी। अभी मैं कुछ दिन पहले ही एक पोस्ट देख रही थी प्रोफेसर जावेद इकबाल की, और वो मुझे बहुत हम्म, बेहतरीन चीज लगी कि हम अब ग्रेजुएट इलिटरेट्स हैं। बिल्कुल। हम लोगों ने पढ़ लिया है, हम अपनी फील्ड में इन है, हम बहुत माहिर डॉक्टर हैं, मगर हम में एथिक्स नहीं है, और हम में एथिक्स नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से हमने कोई भी चीज अचीव नहीं की। तो हमसे वो हम्म, लोग बेहतर हैं जिनमें एथिक्स हैं, और जिन लोगों को ये पता है कि उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाना। तो जुबान जो है वो बहुत एहतियात के साथ मेरे ख्याल हम्म, से इस्तेमाल करनी चाहिए। बिल्कुल। मैटर बहुत करता है ये चीज़ कि आपका क्या बात कहाँ पे कर रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस से ये कहना चाहूंगी कि प्लीज अगर आपके पास कोई सवाल है उसामा से रिगार्डिंग, और वेब डिजाइनिंग से रिगार्डिंग, अभी हम वेब डिजाइनिंग और इनके जो ग्राफिक डिजाइनिंग है उसके ऊपर भी बात करेंगे, तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है, प्लीज आप हमारे साथ शेयर करें। और बहुत खूबसूरत आप लोगों के हमें मिल रहे हैं कमेंट्स, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और डेफिनेटली उसामा जो है वो एक इंस्पायरेशनल पर्सन है, जो कि बहुत कम लोग होते हैं जो कि नहीं कर पाते हैं लोग अचीव। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि प्लीज आप जो भी आपके क्वेश्चंस हो प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिएगा। उसामा, जैसे मैंने भी बात की कि हम आपके ग्राफिक्स वेब डिजाइनिंग के बारे हम्म, में बात करेंगे, तो आप हमें उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि जिस तरह से ये तो हमें आपने बता दिया कि आपको शौक था कंप्यूटर का और फिर आपने उसको हम्म। आगे लेकर चले। तो अभी आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ पे देखते हैं, कि आप क्या ऐसा चीज है जो अब आप अचीव करना चाहते हो? यार मैंने ग्राफिक और वेब पे ना बहुत काम कर लिया है। अब मेरा थोड़ा सा ना माइंड चेंज हो गया। ग्राफिक और वेब नो डाउट साथ चल रहा है मेरा, क्योंकि मैंने बड़े लोगों की वेबसाइट हैंडल भी कर रहा हूँ, बना भी रहा हूँ। ग्राफिक का काम तो खैर चलता ही रहता है। अब मेरा माइंड ना थोड़ा सा चेंज हुआ है, जो अभी मैंने रिसेंटली एक शॉर्ट मूवी डायरेक्ट की है। मैं डायरेक्शन साइड पे अब आ गया हूँ, ओके। क्योंकि ग्राफिक मैंने अभी ग्राफिक में जो बात आप कर रही हो, उस पे मैंने नदीम अब्बास और इब्रार की वेबसाइट बनाई। उसके अलावा पीटीआई के मैंने बड़े काम किए ग्राफिक डिजाइनिंग के, और इस तरह चलते रहते हैं ग्राफिक में। हाँ, चल रही हैं। अब मैं मूवी की तरफ जरा इन हूँ। ओके। तो क्या इसके लिए आप कोई कोर्स करेंगे, या ये आपका सिर्फ पैशन है कि आप इसको एज अ पैशन लेकर चलना चाहते हो? इस ग्राफिक को या मूवी को। मूवी डिजाइनिंग को, ये जो डायरेक्शन आप बोल रहे हो? यार ये मेरा पैशन है, इसके लिए मुझे इतना आइडिया हो गया इंडस्ट्री में रह रहे कि मुझे इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 9 इयर्स हो गए हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में। तो उससे मुझे आइडिया हो गया है। और मैंने दो ये अब एक मूवी तो मेरी बन गई है, अब सेकंड मूवी की स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट भी सेकंड मूवी की मैंने खुद ही लिखी है, स्टोरी मेरी खुद की है। तो उसके लिए इतना एक्सपीरियंस है कि आई थिंक मुझे लगता है अच्छी बन जाएगी।
इंशाल्लाह डेफिनेटली हमारी बहुत सारी विशेस आपके साथ हैं और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो आपको बहुत सारी दुआएं भी दे रहे हैं और बहुत खूबसूरत कमेंट्स भी कर रहे हैं। उस्मान गनी है, वो कह रहे हैं व्हाट वाज योर स्कूल नेम एंड कॉलेज नेम? डिविजनल पब्लिक स्कूल मॉल टाउन। डीपीएस। जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। हम्म, ओके आई थिंक है, और जब क्वेश्चंस आएंगे तो फिर हम उसको ले लेते हैं। जी जी। उस्मान गनी ही कह रहे हैं हैव यू एवर माइंड इफ समवन टीज यू? नहीं। नो। ओके, तो क्या करते हो फिर उस वक्त जब आपको इस तरह से लग रहा हो कि आपको कोई टीज कह रहा है तो? यार अगर आप माइंड करने लग जाओगे ना, तो जो टीज कर रहा है ना, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। सुपर, दैट्स वेरी ग्रेट एंड तो लिटरली ब्रेव कोटेशन के ये बहुत बहुत कम लोग जानते हैं इन सब कुछ चीजों को क्या कि है, करने दो। एक दफा करेगा, दो दफा करेगा, तीसरी दफा वो खुद ही शर्मिंदा होकर चुप हो जाएगा। डेफिनेटली। सादिया पिंकिश है, वो कह रही हैं यू आर अ लेजेंड। थैंक यू सो मच। ओके, तो हमें बहुत मजेदार कमेंट्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं जो हमारे पास हैं। उसामा, मैं आपसे हमारे शो को वाइंड अप करने से पहले मैं सिर्फ एक चीज ये कहना चाहूंगी कि आप कोई एक ऐसा मैसेज हमारी ऑडियंस को देना चाहो, हमारे पेरेंट्स को देना चाहो, हमारी सोसाइटी को देना चाहो कि किस तरह से डील कर किया जाए और किस चीज को किस तरह से लेकर चला जाए। मेरे ख्याल से हमने एथिक्स के ऊपर तो बहुत बात की है। हाँ, देखें, पेरेंट्स को तो यही है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की कमजोरी को वो ना करें, उसको उनके ऊपर बर्डन ना डालें। जो वो करना चाह रहे हैं उनको एक फ्री हैंड दें कि वो करें। अगर आप उनको एक बाउंड्री सेट कर दोगे ना, वो बच्चा इतना डाउन हो जाएगा कि वो जो करना भी चाह रहा है वो आपकी मर्जी का काम भी नहीं कर सकेगा। तो इतना प्रेशर ना डालें, बच्चों को ओपन हैंड दें, उनको कहें कि जो तुम लोग करना चाहते हो करो। क्योंकि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो, अगर डॉक्टर है तो जी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, ये कहाँ पे लिखा है? इंजीनियर है तो इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही बनेगा। लोगों ने ये सेट कर दिया है कि जी आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं होगे तो आपकी शादी नहीं होगी। हाँ, ये हमारे माशरे में एक जो है ना वो बना दिया गया है, एक फिर भी मैं डिलेमा बना आपसे दिया गया है। हाँ, मैं आपको एक बात आपसे एक बात पूछता हूँ। आप डॉक्टर बन भी गए, आपको वो, अगेन वही बात, आपको एथिक्स ही नहीं है, तो उस डॉक्टरी को आपने चाटना है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज कि हम मैं अक्सर ही एक चीज के ऊपर बात करती हूँ कि अपने बच्चे को समझें, जो वो करना चाहता है उसको वो करने दें। ऑल्दो हमारे हाँ। पेरेंट्स फोर्सफुली हमें डॉक्टर बना भी देते हैं, बट समहाउ हम में वो हमारी क्रिएटिविटी या वो हमारी चीज जो हम अचीव करना चाहते हैं वो समवेयर रह जाती है। ऐसे तो मेरे पेरेंट्स को ख्याल मैं से कहता हूँ ऐसे पेरेंट्स को मैं कहता हूँ यार जाके थ्री इडियट्स देखो। हाँ, बिल्कुल देखनी चाहिए हमारे आजकल के पेरेंट्स को, और मेरे ख्याल से हमारी अब की जो जनरेशन है, आई होप सो कि उनमें इतना समझ हो कि वो चीजों को किस तरह से लेकर चलना है और बच्चों को हाँ, किस तरह से पालना है और बच्चों की वीकनेसेस को उनकी स्ट्रेंथ बना दें। प्लीज अपने बच्चों की वीकनेस को बढ़ाएं मत, उसकी वीकनेस को उसकी स्ट्रेंथ बना दें। यही उसके लिए भी बेहतर है और आपके लिए भी बेहतर है। अब हमारे साथ बड़े बच्चे ऐसे थे जो थोड़े वो थे, स्टडी में वीक थे। उनके पेरेंट्स उनको खुद वो ध्यान देते नहीं। आप उनको और टॉर्चर करते हो, यार तेरे नंबर नहीं आए, ये नहीं आया, वो नहीं आया, वो बच्चा और डिप्रेस होके यहाँ वो सुसाइड की तरफ जाएगा, यहाँ वो कहेगा यार मैंने पढ़ना ही नहीं, जो करना कर लो। डेफिनेटली ऐसी इसी तरह ही होता है और ऐसा ही है, क्योंकि हम समझते नहीं है कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए। हम सिर्फ अपनी चीजों को बच्चे के ऊपर जो है वो इम्प्लाई कर रहे होते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। तो इस सब चीजों को हम लोगों को भी समझने की जरूरत है, हमारे पेरेंट्स को भी समझने की जरूरत है। बिल्कुल। और आई होप सो कि हमारे सेशन के बाद बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज को अग्री करेंगे, समझेंगे। और डेफिनेटली जैसे से मैंने कहा कि हमारी बच्चों की वीकनेस को उसकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दें प्लीज। सो दैट्स द मैसेज ऑफ आवर डे। थैंक यू सो मच उसामा। थैंक यू। बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा, बहुत अच्छे से आपने हर चीज को बताया, हमें मोटिवेट किया, अपने बारे में बहुत सारी चीजें शेयर की। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
ऑलराइट, तो फिर हम इंशाल्लाह से नेक्स्ट किसी और सेशन में भी आपको दोबारा साथ में लेंगे। और तब बिल्कुल। तक के लिए हमारी ऑडियंस का भी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।